लेडीज़ को तो ऐसा लग रहा है कि हमें भी लग रहा है कि यहाँ पैसा आ सकते तो हम भी चले जाते अपना आईडी वाईडी लेकर के। जब वोट लेने का टाइम था तो उन्होंने बोला था कि कुछ पैसा आएगा, तो कहाँ आया। वो तो अभी बोल रहे हैं आपको कि किसी किसी पे देंगे, तो अभी इलेक्शन के बाद देंगे ना, अभी फॉर्म भरवा रहे हैं। जब वो इलेक्शन में जीतेगा जब तो देगा। अभी फॉर्म भरना चालू हो गया। अब क्या पता देगा या नहीं देगा। जब आप जिताएंगे तभी तो देंगे। हाँ जिताए तो हम जिताएंगे, अगले बार भी जिताए थे। नहीं जीता हुआ था ना, इनके कहने का मतलब जो 1000 रुपए का वादा किया तो वो तो मिला ही नहीं, वो मिला नहीं तो ठग गए हैं ये। इनका मतलब कि हम ठग चुके हैं। अब जो ये फेंक रहा कि चुनाव जीतने के बाद हम देंगे, तो इनका कौन भरोसा। एक तो चुनाव जीतेगा नहीं, अगर जीत भी जाएगा तो फिर एलजी का बहाना लेके, क्योंकि इतने पैसे लाएगा कहाँ से, एलजी का बहाना शुरू हो जाएगा। तो कुछ नहीं है देगा। बीजेपी भी तो बोल रही है सर 2500 देने का वादा कर रही है। नहीं अभी मैनिफेस्टो तो अभी जारी नहीं है बीजेपी का। खबरें तो आ गई है सर। नहीं खबरें आई हो, अभी जारी नहीं है जारी, लेकिन बीजेपी अगर कहती है तो देती है। जैसे हरियाणा में दे रही है, महाराष्ट्र में दे रहे हैं, महाराष्ट्र में चालू है ना, दे रहे हैं। ये कहते नहीं है, करते हैं। जो कहते तो अरविंद केजरीवाल नहीं दे पाएंगे और बीजेपी की सरकार आ गई तो दे देंगे, फिर पैसा का सब बढ़ के आ जाएगा। पैसा कहाँ से मेरी आएगा? बात सुनिए, देखिए केजरीवाल ने कहा दिया नहीं, और जो बीजेपी ने कहा तो महाराष्ट्र में चालू है, उत्तराखंड में चालू है, ऐसे कई जगह चालू है, तो वो दे रहे हैं। ये दे के दिखाते ना तब मानते कि हाँ सही दे रहे हैं। तो सर बिजली भी दिखा दी उन्होंने। नहीं दे नहीं पाएंगे, 2 महीने की बात है, 6 महीने की बात है। तो कौन सा घाटे में चली बिजली, किसको सस्ती, सस्ती है ही नहीं। केवल मूर्ख बना रहा है। जल सही मिल नहीं रहा, बिजली सही मिल नहीं रहा, डीटीसी फ्री की वो बदहाली में है। डीटीसी बस में ड्राइवर को पैसे तक तनख्वाह नहीं है, तो क्या करेगा ये। कर रहा है, कुछ कर रहा है, कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, तो इसके कहने से कुछ नहीं होगा। ये किसी काम लायक नहीं है, ये केवल बहाना बनाना है और अब मोदी पे सारा ठेकड़ा डालना है। इसको केवल बहाने की बात करेगा, दूसरा कोई मुद्दा नहीं इनके पास। अब तो सर फॉर्म भरने लगे, पैसे भी दे ही देंगे जब फॉर्म भरवा रहे हैं। सरकारी फॉर्म तो है ही नहीं, जो सरकार का कोई ऐसा है नहीं। ये तो समझिए कि पार्टी करवा रही है, वो भी गलत है। जो उसमें भी न्यूज में भी आई है, पेपर में भी हुआ है, जो कि फेक भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है ओटीपी से। तो ये सरकारी कोई फॉर्म नहीं है। अगर ऐसा है तो सरकारी कर दे, वेबसाइट कर दे, सब लोग अपने अपने घर में कर ले, ना कि पार्टी के थ्रू हो रहा है। ये भी गलत है, अनलीगल है, ये कायदे से अनलीगल है। क्यों सर, अगर मोहल्ले मोहल्ले जाके वो फॉर्म भर रहे हैं, सबके घर में पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ अनपढ़ लोग भी हैं, उनको वो कैसे ऑनलाइन भर लेंगे, तो वो तो अच्छी बात है ना। नहीं फॉर्म भर लेंगे, जब सरकारी वेबसाइट पे है ही नहीं तो फॉर्म भरने का मतलब क्या है। जब महिला कल्याण विकास मंत्रालय ही मना कर दे कि ऐसा कोई है ही नहीं, नोटिफिकेशन ही नहीं आया, तो ये तो बेकार है ना, बेमतलब का ये तुक बना रहा है। ये सिर्फ भ्रम फैला रहा है, पब्लिक को भ्रम फैला रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है। और जिस तरीके से अमित शाह जी का बयान आपने सुना होगा अंबेडकर जी को लेकर के, क्या लगता है कि अमित शाह जी ने बहुत गलत बात नहीं कही है? ये सब फेक है। अंबेडकर साहब का तो जो भी है, जो भी अंबेडकर साहब के प्रति जो भी है, ये कांग्रेस तो कुछ किया नहीं। जो भी कर रहे हैं, भारत रत्न तक की बात है तो बीजेपी ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है कि अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया है, जिसे देखो वो अंबेडकर का नाम लेता, अगर इतना अंबेडकर की जगह भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, ये चीजें गलत है। नहीं वही तो, अंबेडकर का नाम लेने में क्या दिक्कत है। अंबेडकर जी का नाम ले तो क्या दिक्कत है। और बढ़िया नाम ले रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। कौन सा उसका, उसके विरोध में तो नहीं बोल रहे ना, उनकी तारीफ ही तो किया जा रहा है। तो कर तो रहे सर, तारीफ बोल रहे ना कि इतना अंबेडकर का नाम की जगह अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो ये क्या विपक्ष वाले कह रहे हैं अम्बेडकर को भूल जाए, जैसे वो भूल गए तो ये भी भूल जाए। बीजेपी बोलना नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी ये क्यों कह रही है कि अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया है? फैशन कहाँ है सर? नहीं, उनके बहाना विरोध जो है ना, उसके नाम पे ये अफवाह फैला रहे हैं ना। बीजेपी का कहना है कि उनके नाम का इस्तेमाल करके ये लोग अफवाह फैला रहे हैं, जो संविधान खतरे में हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। इस बात को लेके बीजेपी कह रही है। ऐसा कुछ नहीं है, संविधान वही है, कोई संविधान खतरे में नहीं है। संविधान का संशोधन हो सकता है, संविधान बदली नहीं जा सकती। तो ये भ्रम फैला रही, इसलिए कह रहा है कि ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, विपक्ष भ्रम फैला रहे हैं संविधान के नाम पे, अम्बेडकर के नाम पे, अम्बेडकर जी के नाम पे ये भ्रम फैला रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। सर विपक्ष ही नहीं ना, जो अम्बेडकर जी को मानते हैं भारत के लोग, वो भी तो सड़कों पर उतर रहे हैं। अब सिर्फ बीजेपी थोड़ी या कांग्रेस थोड़ी उतर रही है। हमने तो नहीं देखा उतरे हुए। हाँ। भगवान जी ने कुछ विपक्षी होके कार्यकर्ता उतरे होंगे, ऐसा कोई बात ही नहीं बोला गया उसके विरोध में जो उतरना चाहिए। विपक्ष का काम है विरोध करना, तो विरोध कर रहे हैं बस। लगता नहीं है आपको कि दिल्ली के इलेक्शन पे इसका कोई फर्क पड़ेगा?
जो अंबेडकर जी को मानते हैं, पूजते हैं, उन वोट कम हो जाएगा बीजेपी का? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दिल्ली में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ये सब बयान से।